तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉर्ड टेंगन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। वो यहाँ पे इस ट्रेनिंग को काफी ज्यादा रफ ले रहे थे एंड डीमन स्लेयर्स की छोटी छोटी गलतियों पे भी उन्हें काफी डांट रहे थे, जिससे वो डीमन स्लेयर्स काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन वो इस चीज का कुछ कर नहीं सकते थे। वेल अब इस ग्राउंड पे तांजीरो की एंट्री होती है एंड वो आते ही लॉर्ड टेंजी से मिलता है, जिन्हें वो इतने दिनों बाद देख करके काफी खुश था। एंड लाइकवाइज हमारे लॉर्ड टेंगन भी तांजीरो से मिलकर काफी खुश थे। वो तांजीरो को जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग में पार्ट लेने का कहते हैं एंड उससे उसके अपर रैंक की फाइट के बारे में पूछते हैं। तांजीरो बताता है कि इस बार उनकी फाइट काफी ज्यादा अच्छी रही एंड उन्होंने इस बार 2 अपर रैंक डीमंस को भी हरा दिया, जिसे सुन के लॉर्ड टेंगन तांजीरो को अप्रिशिएट करते हैं। वेल अब सीन स्विच होता है एंड हमें ट्रेनिंग का पार्ट दिखाया जाता है। यहाँ सबके बीच में तांजीरो एकदम आउटस्टैंड कर रहा था। वो हर एक ट्रेनिंग को काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है एंड वो अपनी फिटनेस में भी अब काफी अच्छे लेवल पे आ चुका था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तांजीरो लॉर्ड टेंगन की तीनों वाइफों से मिलने जाता है एंड तांजीरो को वहाँ पे देख करके वो तीनों भी काफी खुश होती हैं। तांजीरो यहाँ पे उन्हें उनके लास्ट मिशन के लिए थैंक यू कहने के लिए आया था, जो कि वो कहता भी है। अब हमें लॉर्ड टेंगन को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी डीमन स्लेयर से कहते हैं कि जिसने भी अपना खाना खत्म नहीं किया उसे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड ये सुनते ही वो सारे डीमन स्लेयर जल्दी से अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ तांजीरो भी अब अपना खाना लेकर के वहाँ से चला जाता है। वेल इसके बाद हमें 2 डीमन स्लेयर्स को दिखाया जाता है, जो कि खाना खाते वक्त अपने नाइट शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो पहला डीमन स्लेयर था वो दूसरे के साथ अपनी नाइट शिफ्ट को चेंज करने की बात कर रहा था, क्योंकि जिस भी डीमन स्लेयर की रात को पेट्रोलिंग की ड्यूटी है उसे दिन को वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है एंड वो सारे के सारे इस वर्कआउट से बचना चाहते थे। वेल अब ये सारी चीजें हमारे लॉर्ड टेंगन दूर से ही बैठे बैठे सुन लेते हैं। वो इसे सुन के काफी निराश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये डीमन स्लेयर्स इस ट्रेनिंग को नहीं करना चाहते। वेल अब सीन चेंज होता है एंड हमें 2 डीमन स्लेयर्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी पे आए हुए थे। वो यहाँ पे काफी ज्यादा चिल होके घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल डीमंस ने आना काफी कम कर दिया, क्योंकि वो सारे डीमन नेज़ुको के पीछे पड़े हुए हैं। वेल यहाँ चलते चलते अब एक डीमन स्लेयर को थोड़ी मस्ती सूझती है एंड वो दूसरे वाले बंदे को डराने का सोचता है। वो एक साइड में जाके छुप जाता है एंड पीछे से उसे धप्पा करता है, जिससे दूसरा वाला डीमन स्लेयर काफी डर चुका था। लेकिन अब डर को और बढ़ाने के लिए उन्हें गली से एक आवाज आती है। वेल अब इस आवाज को इन्वेस्टिगेट करने की जगह वो दोनों जल्दी से जल्दी अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी को खत्म करके वहाँ से जाने का सोचते हैं। लेकिन तभी हमें उस गली के अंदर एक आंख दिखाई जाती है एंड इस आंख पे नंबर 4 लिखा हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि इनके पीछे अब अपर रैंक 4 डीमन लग चुका है। वेल अब यहाँ पे वो दोनों डीमन स्लेयर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं एंड यहाँ पे एक आंख जैसी चीज उनका पीछा करने लगती है। वेल अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारे डीमन स्लेयर दोबारा से आ चुके हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। वो इस ट्रेनिंग में काफी हाथ पैर मारने के बाद जब इस ट्रेनिंग को खत्म करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तांजीरो अभी और ट्रेन कर रहा है, जिसे देख के वो सारे डीमन स्लेयर काफी शॉक हो गए थे। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है एक अपर रैंक डीमन से फाइट करने के लिए, एंड इस चीज के बारे में वो तांजीरो से पूछते हैं एंड यहाँ तांजीरो उन्हें ऐसा एक्सप्लेन करता है कि ये सारी बात उनके सर के ऊपर से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे लॉर्ड टेंगन आते हैं, जो कि उन डीमन स्लेयर्स के लिए एक नया मिशन लेके आए थे एंड ये मिशन ये था कि उन डीमन स्लेयर को इस माउंटेन के चक्कर लगाने हैं एंड जो भी रात तक चक्कर लगा के वापस नहीं आएगा उसे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। वेल ये चीज सुनने में तो काफी क्रूअल थी, लेकिन यहाँ लॉर्ड टेंगन की तीनों वाइफ बताती हैं कि लॉर्ड टेंगन अंदर से ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है एंड वो सारे डीमन स्लेयर्स की काफी कदर करते हैं। वो खुद तब तक खाना नहीं खाते जब तक वहाँ पे सारे डीमन स्लेयर्स ना आ जाएं। और तो और जब एक बार एक डीमन स्लेयर उस माउंटेन से नहीं आया था तो लॉर्ड टेंगन खुद उसे लेने के लिए चले गए थे। अब इस चीज से तांजीरो को भी ये रियलाइज होता है कि सारे के सारे हाशा कितने काइंड हार्टेड है, क्योंकि जब तांजीरो ग्यो के साथ फोर्थ चैलेंज कर रहा था तब ग्यो ने जानबूझ करके थोड़ा कम खाना खाया था एंड या तांजीरो को लग रहा था कि ग्यो ने उसके चलते ही थोड़ा कम खाना खाया, बट असल बात ये थी कि ग्यो भी अब हाशा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता था। वेल अब सीन चेंज होता है एंड हमें सानेमी एंड इगुरो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काफी अलग लोकेशन पे आए हुए थे। वो लोग यहाँ पे अपने ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं दैट कि ये ट्रेनिंग उनके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है एंड शायद से ये उनकी अपर रैंक की फाइट के दौरान काम आए, लेकिन मास्टर की विल के चलते उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये लोग इन्फिनिटी कैसल के बारे में बात शुरू कर देते हैं दैट कि वो जगह आखिर थी क्या एंड वो सारे डीमंस अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गए। यहाँ एक ग्रुप सजेशन देता है कि शायद से वो उन डीमन का हाइड आउट हो सकता है
तो सानेमी कहता है कि उसने उस जगह को काफी बार चेक किया है, लेकिन उसे तो कभी ऐसा नहीं लगा। बट इन सब चीजों से एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि ये सारे डीमन नेज़ुको के ही पीछे हैं एंड आगे चल के कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है एंड ये उस तूफान से पहले की शांति है। वेल अब यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होती है एंड ये दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं। बट तभी दोनों को सेम टाइम पे एक थॉट आता है एंड ये दोनों एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें तानजीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लॉर्ड टेनगन की तीनों वाइफों की काम कराने में मदद करा रहा था। यहाँ वो तीनों तानजीरो को थैंक्स कहती है उन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बचाने के लिए। तो तानजीरो कहता है कि वो वहाँ पे अकेला नहीं था जिसने उनकी मदद की थी, जिस पे वो तीनों कहती हैं कि अगर उस दिन उनमें से कोई भी एक बंदा कम होता तो शायद से वो लोग अगले दिन का सूरज नहीं देख पाते। अब यहाँ लेडी हिनोत्सुरी बताती हैं कि लॉर्ड टेनगन अभी भी फाइट करना चाहते हैं एंड वो काफी बार इस चीज को अपने सपने में बोलते हैं एंड वो पीछे हटने के लिए भी खुद ही को ब्लेम करते रहते हैं, जिस चीज से वो तीनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड अब वो तानजीरो से प्रॉमिस करने के लिए कहती हैं कि वो मुजांग को जरूर डिफीट करेगा एंड यहाँ तानजीरो भी इस चीज के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें लॉर्ड टेनगन को दिखाया जाता है जो कि उनके लिए एक नया मिशन लेके आए थे एंड ये मिशन उनके माउंटेन वाले मिशन का रिप्लेसमेंट था। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि ये वाला मिशन भी उनका माउंटेन पे होना था एंड डराने वाली बात ये थी कि ये मिशन रात में होना था। वेल इस मिशन के अनुसार लॉर्ड टेंजी यहाँ पे एक डीमन की तरह रहेंगे एंड उन सभी डीमन स्लेयर्स को लॉर्ड टेंजी को हंट करना है। एंड यहाँ पे तानजीरो के लिए एक स्पेशल मिशन था कि उसे लॉर्ड टेंजी को तो हंट करना ही था लेकिन साथ साथ अपने कॉमरेड्स को भी बचाना था। अब ये मिशन शुरू हो जाता है एंड एक एक करके डीमन स्लेयर्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ लॉर्ड टेनगन डीमन स्लेयर्स को काफी तेजी से मार मार के गिरा रहे थे एंड ये चीज तानजीरो के फेवर में तो बिल्कुल नहीं थी, तो वो बाकी बचे डीमन स्लेयर को उसके पास आने के लिए कहते हैं। बट ये लॉर्ड टेनगन के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वो डायरेक्ट दो डीमन स्लेयर्स पे अटैक करने के लिए जाते हैं। या वो जैसे ही उन दोनों डीमन स्लेयर्स पे अटैक करने वाले थे लेकिन यहाँ तानजीरो आकर के उन दोनों डीमन स्लेयर्स को बचा लेता है एंड अब लॉर्ड टेनगन एंड तानजीरो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ तानजीरो लॉर्ड टेनगन के हर एक मूव को काउंटर कर रहा था बट उसके लिए भी ये थोड़ा मुश्किल था। ये फाइट काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी एंड ये चीज देख के वो सारे डीमन स्लेयर काफी हैरान हो गए थे। वेल अब ये लोग भी अपनी हिम्मत इकट्ठा करते हैं एंड लॉर्ड टेनगन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये चीज देख करके हमारा तानजीरो थोड़ा खुश होता है लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे डीमन स्लेयर पिटपुटा के माउंटेन से नीचे आ चुके हैं। बट इस फाइट से उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ चुकी थी किसी भी डीमन से फाइट कर सकते हैं एंड आगे चल के अपर एंड डीमन की फाइट के दौरान शायद से वो लोग हाशा या कामाडो के काम आ जाएं एंड ये सारी चीजें वो लॉर्ड टेनगन को बता देते हैं, जिसे सुन के लॉर्ड टेनगन समझ आते हैं कि उन्हें अब इन्हें और ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वेल अब नेक्स्ट डे होता है एंड ये लोग खुद से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ तानजीरो भी अपनी नेक्स्ट जगह पे जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। जाने से पहले लॉर्ड टेनगन कहते हैं कि उन्होंने भले ही कितने भी अपर रैंक डीमन को डिफीट कर दिया लेकिन ये सब कुछ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो लोग मुजांग को न हरा दें एंड अब वो तानजीरो से मुजांग को डिफीट करने के लिए कहते हैं एंड यहाँ तानजीरो भी प्रॉमिस करता है कि वो मुजांग को जरूर डिफीट करेगा एंड इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए सबसे अलविदा लेता है एंड वहाँ से निकल जाता है। अब उसकी नेक्स्ट लोकेशन थी मोइचिरो के पास जहाँ पे ले जाने के लिए उसका क्रो मदद करता है। वेल लोकेशन में पहुंचने के बाद जैसे ही तानजीरो गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि मोइचिरो यूजुअली की तरह अपनी डिप्रेसिंग वॉइस में उन डीमन स्लेयर से बात कर रहा था। वो एक डीमन स्लेयर से फाइट बैक करने के लिए कहता है एंड जब ऐसा होता है तो वो उस डीमन स्लेयर को काफी आराम से हरा देता है और बोलता है कि अगर ये एक रियल कॉम्बैट होती तो वो अब तक 3 बार मर चुका होता एंड यहाँ पे हमें ये भी दिखता है कि उसने यहाँ के सारे डीमन स्लेयर को हरा दिया था। वेल यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको इस एक्सप्लेनेशन का कौन सा पार्ट पसंद आया। बाकी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इससे चैनल को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।